बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। पिछले वीडियोस के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सएमएल पढ़ा था कि एक्सएमएल को हम कैसे जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे अगर हमने एक्सएमएल का कोई प्रोग्राम लिखना है या कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके बेसिक रूल्स क्या हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले अगर आप उसको रूल्स वगैरह सीख लेंगे तो उस लैंग्वेज को सीखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक रूल्स फॉर एक्सएमएल। अगर हम उसके बेसिक रूल्स की बात करते हैं तो एक्सएमएल हैज़ वन रूट टैग्स। एक्सएमएल के अंदर सबसे पहले एक रूट टैग लाजमी होगा। अगर आप कोई रूट टैग नहीं लिखेंगे तो उसका प्रोग्राम कैसे नहीं चलेगा या क्या एरर आ सकता है, तो वो मैं आपको जब प्रोग्राम लिखूँगा तो वो आपको बता दूँगा। उसके बाद एक्सएमएल इज़ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब ये है कि अगर आपने कोई कैपिटल में लिखा है तो उसके अलहदा मीनिंग्स होंगे, और अगर वही आपने टैग जो है ना उसको स्मॉल में लिखा है तो वो अलहदा से टैग जो है ना वो तस्वर किया जाएगा। एवरी ओपनिंग टैग हैज़ क्लोजिंग टैग। हर ओपनिंग टैग का हम क्लोजिंग टैग लिखेंगे। जैसे हम HTML के अंदर ऐसे होता था, कुछ क्लोजिंग टैग होते हैं और कुछ ओपनिंग टैग होते थे कि जैसे हमने कोई टैग लगाते हैं तो उसका क्लोजिंग टैग लाजमी नहीं होता था। तो जबकि अगर हम एक्सएमएल के अंदर कोई प्रोग्राम लिखेंगे या उसका टैग लगाएंगे तो उसका क्लोजिंग टैग लाजमी लिखेंगे। उसके बाद एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू शुड बी इन डबल ओवर सिंगल कोड। अगर आपने किसी भी टैग का कोई एट्रीब्यूट देना है या कोई आईडी देना है तो उसको आप जो है ना वो डबल कोड के अंदर लिखेंगे या उसको सिंगल कोड के अंदर आप जो है ना लिखेंगे। तो ये 4 जो है ना उसके बेसिक्स रूल्स हैं। नंबर 1 रूल ये है कि अगर आपने कोई टैग लगाना है, एक्सएमएल का प्रोग्राम लिखना है, तो उसका कम से कम एक जो है ना वो रूट टैग लाजमी होना चाहिए। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर कोई ओपनिंग टैग है तो उसका क्लोजिंग टैग लाजमी होगा। अगर आपने एट्रीब्यूट की वैल्यू को लिख देनी है तो उसको सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट के टेबल की। ये हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, उसके अंदर स्टूडेंट का कोई डाटा है, रोल नंबर, नेम और एड्रेस है। ये कुछ उसके रोल नंबर्स हैं और यहाँ पे देखिए हमने इसके कुछ जो है ना वो नेम जो है ना वो मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने देखें इसका एड्रेस जो है ना वो शो हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक्सएमएल प्रोग्राम के अंदर लिखूँ तो ये देखें हमने यहाँ पे एक ओपनिंग टैग लिख दिया और यहाँ पे देखें ये एक क्लोजिंग टैग कर दिया। तो इसके अंदर सारे प्रोग्राम जो है ना अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी को अगर मैं अपने सब लाइन प्रोग्राम के ऊपर ले चलता हूँ तो यहाँ पे देखें सबसे पहले तो मैं यहाँ पे व्यू पे, इसके बाद यहाँ पे इसका आता है सिंटैक्स और यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्सएमएल। ये ले जी, यहाँ पे हम लिखते हैं जी एक्सएमएल, यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगी और यहाँ पे आपका एक्सएमएल, ये देखें एक्सएमएल, उसके बाद इसका वर्जन 1.0 इनकोडिंग UTF ये आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने इसके रूल्स पढ़े हैं, सबसे पहले इसका कोई ना कोई जो है ना वो रूट टैग लाजमी हो जाएगा। रूट टैग मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, तो इसका हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग लाजमी होगा। तो ये ले जी, उसके बाद हम इसके लिख देते हैं जी डाटा हमने देना है स्टूडेंट का, STD यहाँ पे कर लेते हैं जी स्टूडेंट डाटा। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये ले। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं जी रोल नंबर है और रोल नंबर को क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका रोल नंबर कर लेते हैं 1001 और इसी तरह अगर हम इसके नेम देना चाहते हैं, यहाँ पे देखें जी नेम का टैग आ जाएगा और यहाँ पे हम कर देते हैं जी हफीज़ और यहाँ पे नेम का टैग क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे एड्रेस को क्लोज कर दिया और यहाँ पे हम कर देते हैं जी खानेवाल। ये इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे देखें अपने एग्जाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे जाते हैं हम htdocs के अंदर, वहाँ पे हम XML का एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम देते हैं जी first.xml, क्योंकि XML के प्रोग्राम की एक्सटेंशन जो आएगी वो XML आ जाएगी। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम जाते हैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर और सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आपका जो वो है क्या कहते हैं एग्ज़ाम जो है ना वो स्टार्ट भी है, ऑन भी है कि नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं जाते हैं C ड्राइव के ऊपर, यहाँ पे C ड्राइव और यहाँ पे एग्ज़ाम, यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल होगा
ये नहीं, इसका कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका अपाची जो है ना, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं जी, अब जाते हैं लोकल होस्ट पे। ये नहीं, ठीक हो गया जी, लोकल होस्ट। उसके बाद हम करते हैं जी XML, और यहाँ पे first.xml। ये ले जी, ये हमारा XML का जो डाटा था वो ट्रांसफ़र हो गया हमारी वेब के ऊपर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि XML डाटा प्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि डाटे को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। जैसे देखिए, हमने ये वाला टेबल यूज़ कर रहे थे, हमने ये पहले जो है ना इसका डाटा जो है ना वो इसके अंदर लगा दिया। अगर हम इसके रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके अगर हम रूल्स देखते हैं तो नंबर 1 पे ये रूल्स है कि इसका कम से कम एक रूट टैग लाजमी होगा। तो इसके अंदर हमारा रूट टैग जो है ना वो स्टूडेंट है, और हर देखें टैग का ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग हमने लाजमी लिखा हुआ है। अब अगर देखें यहाँ पे मैं स्टूडेंट यहाँ पे लिखता हूँ बड़े में, और इसको मैं क्लोजिंग में कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए इसने इसको एरर दे दिया है। ठीक हो गया, ये एरर दे दिया क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मीन मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे भी कैपिटल में लिखा हुआ है तो नीचे भी आपको यहाँ पे कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें डाटा इसने ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दिया है। ठीक हो गया जी, तो ये इसके बेसिक रूल्स थे, और मैंने आपको ये इसको आपको बता भी दिया प्रोग्राम को लिखने के बाद भी, प्रोग्राम को कैसे सेव कैसे करते हैं, उसको रन हम कैसे करते हैं। अगर हमने अब देखें दूसरा टेबल का जो दूसरा डाटा है इसको भी अगर हमने यहाँ पे कराना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे रोल नंबर 102 आ जाएगा, और इसको हम कर देते हैं जी अदनान, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे मुल्तान। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको हम कर देते हैं जी द रिफ्रेश। ठीक हो गया जी, ये अब इसका देखें यहाँ पे स्टूडेंट डाटा है, यहाँ पे स्टूडेंट डाटा है। अगर हमने इसके ऊपर कोई सिमिलर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी हो तो हमें कैसे पता चलेगा हम इस पर करा रहे हैं या इस पर करा रहे हैं। तो इसकी अगर हम आईडी दे दें तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा वो 1 std1। ये नहीं, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको हम करते हैं रिफ़्रेश। ये देखें इसका स्टूडेंट आईडी 1 आ गया। इसी तरह इसको हम सिंगल कोड में भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जी, इसकी आईडी जो है ना हम कर देते हैं जी सिंगल कोड में, यहाँ पे std2, स्टूडेंट आईडी 2 है। ये देखिए, इसको आप सिंगल कोड में लिखेंगे तब भी ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, डबल कोड में लिखेंगे तब भी ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये इसके बेसिक रूल्स है। ये इसका पेरेंट नोड आ गया, यानी कि टैग आ गया। हर टैग को हम जो भी ओपन करेंगे उसको क्लोज करना मस्ट है। तो जैसे हमने बताया था कि पिछले लेक्चर के अंदर कि XML के अंदर कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते, इसके हम टैग जो है ना खुद जनरेट करते हैं। इसका काम सिर्फ डाटे को ट्रांसफ़र करना होता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।